225 मीटर लंबी रोड के और बराबर बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगाए गए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इस कोर्स में। आज मैं आपको कराने वाला हूं सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताएं और वीडियो को पूरा वॉच करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुछ टॉफियां बच्चों के समूह में इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक को 7 टॉफियां मिली तथा 14 शेष बची। यदि इस समूह में 2 अधिक बच्चे होते तो टॉफियां नहीं बचती। इस समूह में कितने बच्चे हैं? पहला क्वेश्चन है, तो देखो मान लो समूह में कितने बच्चे हैं, तो बच्चों की संख्या बराबर क्या है x। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक बच्चे को 7 टॉफियां मिली, यानी एक ही x है तो 7x हो जाएगा प्लस 14 शेष बची। यही तो कह रहा है, शेष बची तो कितनी 14, इसमें से 7 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या समझ रहे? इसका मतलब यह है कि इस समूह में 2 बच्चे अधिक होते, लेकिन इसके आंकड़े मतलब वो क्या बोलते हैं, इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसका आंसर किसके साथ जाएगा? ये आंसर डी के साथ जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ एक चीज़ और दी होती तो इसको सॉल्व करते। जो कुछ दिया है तो बराबर में तो इसके कुछ होता, कुछ नहीं है ना, तो इसलिए क्वेश्चन में का निर्धारित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ये एक चीज़ कुछ ना कुछ दी होती तो इसको सॉल्व होता, तो निर्धारित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी के साथ ये जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है 25 कैरेट का एक बहुमूल्य नग 2 भागों में तोड़ा गया। दोनों टुकड़ों में से एक टुकड़े को तराजू की एक पलड़े में तो दूसरे टुकड़े को दूसरे पलड़े में रखा गया। समतुल्य भार करने हेतु 9 कैरेट एक पलड़े में रखना पड़ा। दोनों टुकड़ों का तोल का गुणनफल कितने कैरेट है? तो एक नग है 25 कैरेट का, 2 भागों में तोड़ा गया। देखो तो मान लो टुकड़ा में जो पहला टुकड़ा है वो कितना है x, पहला भाग एक टुकड़ा। ठीक है, पहला टुकड़ा कितना है x, तो दूसरा कितना हो जाएगा 25 कैरेट का एक है, तो पहला मैंने x मान लिया, दूसरा 25 माइनस x हो जाएगा। 2 भाग हो गए। अब इन दोनों को रखो एक तराजू में। ठीक है, दोनों एक एक पलड़े में। देखो इसको 25 माइनस x रख दिया, इसको इस साइड x कर दिया। बराबर अभी नहीं हुए, क्योंकि क्वेश्चन और कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बराबर करने के लिए 9 कैरेट एक पलड़े में रखना पड़ा। अब 9 कैरेट जो रखना पड़ा एक में किसी में, तो या इसमें रख दो या इसमें रख दो। ठीक है, इसमें रख दो या इसमें रख दो, तो हम इसमें ही इसको रख दे रहे। देखो रख दिया। उसने ये नहीं कहा कि पहले वाले में रखो या दूसरे वाले में रखो, किसी एक में डाल दो, तो हमने देखो डाल दिया। ठीक है, अब ये 25 और 25 और 9 कितना हो गया 34, और ये माइनस का x उस साइड के साथ प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा x प्लस x कितना हो गया 2x। तो देखो 2x बराबर कितना हो गया 34, तो x बराबर कितना आ गया 17, क्योंकि 2 से ये 34 डिवाइड हो जाएंगे। x की वैल्यू कितनी आई 17 है, तो पहला टुकड़ा x यानी 17 है और 17। ठीक है, पहला टुकड़ा कितना 17 करके, दूसरा कितना है 25 में से माइनस 17 कर दो। देखो 25 में से जब 17 माइनस करेंगे कितना बचेगा 8 बचेगा। क्वेश्चन कह रहा है तो दोनों टुकड़ों की तौल का गुणनफल कितना है? पहला कितने का है 17 का, दूसरा है 8 का है, क्योंकि टोटल तो 25 कैरेट का ही था। तो पहला है 17 का, दूसरे 8 का, तो दोनों 17 और मल्टीप्लाई 8 कर दो, 17 8 136, यही हो जाएगा इसका आंसर 136। तो गुणनफल कितने कैरेट है 136 ऑप्शन बी इसका मैच कर रहा है। ठीक है, क्योंकि 25 कैरेट का था कोई नग, ऐसा कोई होगा। ठीक है, तो एक का भाग 17 निकला, दूसरे का 8 निकलेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या में घोड़े कहीं जा रहे हैं। आधे व्यक्ति घोड़े की पीठ पर बैठे हैं तथा शेष व्यक्ति घोड़े के साथ पैदल चल रहे हैं। यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या 70 हो तो कितने घोड़े हैं? तो मान लो कितने घोड़े की संख्या x, घोड़े की संख्या बराबर x, व्यक्ति की संख्या बराबर x, क्योंकि क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया है कि घोड़े और व्यक्तियों समान हैं। ठीक है, तो x दोनों मानी मैंने। अब आगे क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन कह रहा है कि आधे व्यक्ति घोड़े की पीठ पर बैठे हैं। जो व्यक्ति हैं इसमें से आधे घोड़े की पीठ पर बैठे हैं, तो पीठ पर बैठे व्यक्तियों की संख्या बराबर x/2, यानी आधे बैठे हैं
अब देखो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे कह रहा है कि कुल पैर 70 हैं, ज़मीन पर 70 पैर। अगर घोड़े के कितने होते हैं 4, और घोड़े माने कितने x, तो 4x हो जाएगा, होगा, प्लस आदमी के पैर कितने होते हैं 2, ले हमने माने कितने x, यानी x/2, आधे ही तो बैठे हैं, आधे तो देखो 2 मल्टीप्लाई x/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 पैर होते हैं और आधे पीठ पर बैठे हैं, आधे नहीं, आधे ज़मीन पर चल रहे हैं, तो इसलिए x/2 कितना बराबर में होगा 70। टोटल 70 पैर हैं ज़मीन पर। सॉल्व करो इसको, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 4x और ये x कितना हो जाएगा 5x, क्योंकि यहाँ 1 तो x एकम x, तो 4x प्लस x बराबर 70, तो ये 5x बराबर 70, तो 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 एकम 5 कितना बचा 2, 5 चौको 20, तो x बराबर कितना आ गया 14, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन कह रहा है तो कितने घोड़े हैं 14, ठीक है, तो ऑप्शन 14 घोड़े हैं, ऑप्शन सी इसका मैच कर रहा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 225 मीटर लंबी रोड के ओर बराबर बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगाए गए। इस दूरी के आरंभ में तथा अंत में भी पेड़ लगे, ठीक है, स्टार्टिंग में और लास्ट में भी पेड़ लगे। 2 क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी कितनी है। देखो 26 पेड़ लगाए गए, 26 पेड़ लगाए गए, ठीक है। जब 26 पेड़ लगाए गए तो बीच में फासले कितने हुए पेड़ों के बीच में, जैसे ऐसे ऐसे पेड़ लगे, ठीक है। अब इनके जो बीच में जो फासले कैसे हुए, देखो इसमें करना क्या होता है कि जब भी कोई जैसे पेड़ लगाए जाएं, या ठीक है, या पुल बनाया जाए, कैसे ऐसे पोल खड़े किए गए, ठीक है, तो पुल में उसमें दरवाज़ों की संख्या कितनी है, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जिस चीज़ को जैसे खड़ा किया जाता है, ठीक है, तो उसमें है ना एक कम हो जाता है। जैसे 26 पेड़ लगाए गए तो बीच में गैप कितने होंगे 25, और क्वेश्चन कह रहा है कि 225 मीटर लंबी रोड की ओर लगाई गई, ठीक है, 225 मीटर है लंबाई, ठीक है, और बीच में फासले कितने 25 फासले, ठीक है, फासले कितने हैं बीच में 25, क्या है गैप 25, 26 पेड़ों के बीच में 25 गैप होंगे, काउंट कर लेना, ठीक है, और 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो 25 निम्न 225 मीटर। तो क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 2 क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी, यानी जैसे पहला पेड़ ये है, ठीक है, और एक ये है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है 9 मीटर, तो वो ये निकल के आई है, ठीक है। देखो इसमें तो पेड़ लगाए गए, चलो ठीक है, तो बीच में फासले 25 हुए। जैसे अगर कोई चीज़ काटने को बोले, ठीक है, माना कि ये मार्कर है, ठीक है, इसको बोला गया कि इसको काटें तो कितने टुकड़े होंगे, एक बार काटा तो 2 टुकड़े होंगे। अगर कोई चीज़ ऐसे काटने को दी जाए तो उसमें एक ऐड हो जाता है, और बीच में अगर कोई गैप पूछा जाए तो उसमें एक माइनस हो जाता है। जैसे रस्सी है कोई, ठीक है, जैसे कोई रस्सी है उसके 5 टुकड़े करने को बोला, ठीक है, जब 5 बार काटने को बोला तो कितने टुकड़े होंगे 6, क्योंकि 5 बार काटा तो एक एक्स्ट्रा होगा। और अगर ऐसा जो पोल वाला होगा तो उसमें जो फासले पूछे जाते हैं तो उसमें एक कम हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है एक बाग में, ठीक है, एक बाग में पेड़ों की 10 पंक्तियाँ तथा 12 कतारें हैं। 2 पेड़ों के बीच की दूरी, बीच 2 मीटर का फासला, 2 पेड़ हैं उसके बीच में 2 मीटर का फासला है, तथा बाहर चारों ओर 1-1 मीटर का फासला छोड़ा गया, ठीक है, बाहर चारों ओर 1-1 मीटर का फासला छोड़ा गया। बाग की लंबाई कितनी है, बाग की लंबाई देखो 10 पंक्तियाँ हैं 12 पेड़, यानी देखो 10 पंक्ति हैं, ठीक है, 10 पंक्ति हैं, 10 पंक्ति में एक पंक्ति में कितने 12 पेड़ लगे, 12 पेड़ लगे। अगर 12 पेड़ लगे तो बीच में फासले कितने हुए 11, क्योंकि देखो एक पंक्ति में ऐसे ऐसे करके लगे हैं, मान लो 12 पेड़ लगे तो बीच में ये फासले कितने होंगे 11 होंगे फासले, मल्टीप्लाई 2 मीटर की दूरी पर है तो टोटल कितना हो गया 11 दूनी 22 मीटर। बाग की लंबाई पूछ रहा है, बाग की लंबाई तो 22 मीटर नहीं हुई। क्वेश्चन आगे और भी बोला है कि चारों ओर 1-1 मीटर फासला छोड़ा गया, चारों ओर 1-1 मीटर फासला छोड़ा गया, यानी एक कितना 2 मीटर फासला छोड़ा गया, 1-1 मीटर छोड़ा गया, तो 22 और 2 कितना हो गया 24 मीटर, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो बाग की लंबाई कितनी है 24 मीटर की है, क्योंकि 12 पेड़ लगे हैं तो बीच में फासले होंगे 11, और हर फासला 2 मीटर का है, तो 11 दूनी हो जाएगा 22, और 1-1 मीटर फासला इधर उधर छोड़ा गया पेड़ के, जैसे 11 पेड़ लगे इस साइड 1 मीटर छोड़ा गया, इस साइड 1 मीटर छोड़ा गया, तो 1 मीटर ये 1 मीटर वो कितना हो गया 2 मीटर, 22 मीटर और 2 मीटर कितना हो गया 24 मीटर। तो ऑप्शन सी के साथ जाएगा ये, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है
एक विद्यालय में खेल दिवस पर प्रत्येक कतार में 30 छात्रों को खड़ा किया। खेल दिवस है, हर लाइन में 30 छात्र खड़े किए तथा 16 कतार यानी 16 लाइनें बनी। यदि प्रत्येक कतार में 24 छात्र खड़े, पहले 30 खड़े थे, अब 24 खड़ा कर रहा है, ठीक है। खड़ा करे तो कितनी कतार यानी कितनी लाइनें बनेंगी। देखो कुल छात्र सबसे पहले निकाल लो। देखो कुल छात्र बराबर 30 छात्र खड़े किए, कितनी लाइनें बनी, 16। 16 मल्टीप्लाई कर दो, 16 3 48, कितना 480 छात्र निकले। 480 छात्र टोटल, 24 बोल रहा है तो देखो 480/24 से इसको डिवाइड कर दो तो 24 दूनी 48, कितना हो गया 20। तो कितनी कतारें बनेंगी 20। पहले कितनी बन रही थी 16, जब 30 खड़ा कर रहा था तब। जब 24 किए खड़े तो 20 लाइनें बनेंगी। तो ये हो गया इसका आंसर 20। तो ऑप्शन ए के साथ जाएगा, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन का सेशन यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।